यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है वहाँ पर देवता जो हैं वो तो उपस्थित होते ही हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपकी होस्ट भावना शर्मा। महिला शक्ति को सलाम करते इस अनूठे कार्यक्रम पे, जो कि उत्तर प्रदेश लखनऊ राजधानी है, आप सभी का स्वागत करती हूं। और ये जो महामंच है ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क का, जो कि करोड़ों लोगों के, करोड़ों व्यूअर्स के विश्वास पर टिका हुआ है, क्योंकि हम आप तक सबसे पहले सटीक खबरें पहुंचाते हैं। आपसे जुड़े हर मुद्दे को उठा करके हम आपकी आवाज़ बनते हैं। आज ये महामंच न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का बनेगा महिला सशक्तिकरण का साक्षी, जिसमें कि हमारे बीच बतौर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर बेबी रानी मौर्य जी हमारे बीच रहेंगी, जो कि खास तौर पे अपने सुझाव हमारे साथ साझा करेंगी। इसके अलावा आज हमारे साथ वो दिग्गज हस्तियां, वो दिग्गज महिलाएं भी रहेंगी जिन्होंने अपनी एम्पावरमेंट की जो भी जर्नी तय की है वो हमारे साथ साझा करेंगी और यहाँ बैठे सभी मेहमानों को प्रेरित करेंगी। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सशक्त महिलाओं के नाम आज का यह महामंच है। ऐशप्रा प्रथा भी प्रगति भी प्रेजेंट्स न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड नारायणी नमः का, पावर्ड बाय LIC भारतीय जीवन बीमा निगम एंड को पावर्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर पार्टनर्स, क्योंकि आप ही के सहयोग से आज हम इस शाम को इतना शानदार बना चुके हैं। हमारे सहयोगी हैं ऐशप्रा ग्रुप, LIC, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, वंशिका प्रोफाइल्स प्राइवेट लिमिटेड, एरा यूनिवर्सिटी, कबीर मोटर्स, हाइजिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अवध इंस्टीट्यूट एंड हॉस्पिटल, सेठ MR जयपुरिया। एक बार आप सभी से चाहूँगी ज़ोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए, क्योंकि ये वही सहयोगी हैं, ये वही हमारे सपोर्टर्स हैं जिनके सपोर्ट से हमारे ये जो कार्यक्रम है इसे साकार कर पाए हैं। और अब सबसे पहले जो हमारा पहला सेशन है, क्योंकि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारा पहले सेशन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और पहले सेशन में हम बातचीत करेंगे अपने अलग अलग पैनलिस्ट से, लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। अब क्या इन्हें किसी की पहचान है या मैं इनको किसी इंट्रोडक्शन से संबोधित करूं? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि इनकी आवाज़ इनका परिचय खुद देती है। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का कि इस बहुत ही बेहतरीन और नोबल कॉज के लिए जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसमें मुझे मंच संचालन का मौका मिला है और शायद बहुत कुछ मुझे सिखा के जाएगा। हम इस सेशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक AV प्ले हो जिसको आप देखें और फिर हम उसके बाद उस AV के बारे में बात करेंगे। अपनी मुस्कान से पीड़ा हरती, आशा जगाती एक सांत्वना है। चुनौतियों को कर दे चकनाचूर, सिंह की ऐसी तू गर्जना है। कोमल है, शक्ति है, प्रेरणा है, ममता तू ही वंदना है। हौसलों से बुलंदियां हासिल करने वाली यह पहचान है श्रीमती वंदना सराफ जी की। आदर्श अर्धांगिनी, ममतामयी मां, जिम्मेदार और सशक्त महिला, पराये दर्द से पिघलने वाली और साक्षात स्नेह की प्रतिमूर्ति वंदना जी की शख्सियत का एक पहलू ये भी है कि आपकी कल्पना के आकर्षक रंगों से संवरकर ऐशप्रा ज्वेलरी पूर्वांचल ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और देश के ज्वेलरी सेगमेंट का चमकता दमकता ब्रांड बन गई है। एक ब्रांड बनने की ओर अग्रसर होना था, तो उसका नाम भी ढूंढना था। अब नाम भी ज्वेलरी के साथ ही मैच होना चाहिए, जो लोगों के दिमाग में एक अच्छी इमेज बनाए। अब ज्वेलरी का मतलब होता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य कब होता है? जब प्रगति होती है। तो ऐश्वर्य और प्रगति को मिला के बहुत सोचते सोचते हम लोग इस निर्णय पे आए कि इसका नाम दोनों शब्दों में से लेके ही निकाला जाए। इसलिए हम लोग ने इसका नाम रखा ऐशप्रा। कानपुर में जन्मी और पली बढ़ी वंदना जी को शुरू से ही आर्ट, क्राफ्ट और क्रिएटिविटी से प्यार था।
श्री अतुल सराफ से विवाह के बाद उन्होंने सराफ परिवार के आभूषण एवं रत्न के पुश्तैनी कारोबार में दिलचस्पी दिखानी शुरू की। पति और परिवार ने उनका हर तरह से सपोर्ट किया और फिर वंदना जी सराफ परिवार की पहली बहू बनी, जिन्होंने पुश्तैनी कारोबार को पूरी जिम्मेदारी से नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपना अहम योगदान दिया। देखिए, शुरुआत से ही, बचपन से ही मुझे क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा पसंद था। हर जगह आर्ट हो, घर सजाना हो, रंगोली बनाना हो, मुझे बहुत बहुत उसमें रुचि थी। एक से बढ़कर एक डिजाइन, पैटर्न और क्वालिटी के साथ उन्होंने ऐश्वर्या के सम्मानित ग्राहकों की संतुष्टि पर फोकस किया। फिर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग जब मैंने स्टार्ट करी तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। कस्टमर्स को भी ज्वेलरी जो हम डिज़ाइन कर रहे थे पसंद आने लगी। फिर धीरे धीरे वही मोटिवेशन बहुत आगे ले गया। ज्वेलरी कॉम्पिटिशन्स में हम लोग ने बहुत पार्टिसिपेट किया और 23 अवार्ड अब हम लोग को मिल चुके हैं, जिसमें 2 इंटरनेशनल अवार्ड हैं और ये सारे ही अवार्ड ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के लिए हम लोग को मिले हैं। वंदना जी ने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बेहतर तालमेल रखा। पति और परिवार की जिम्मेदारियों के साथ दोनों बेटों वैभव और सौमित्र की बेहतर परवरिश की और उन्हें ऐश्वर्या की समृद्ध विरासत और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी। मेहनत, लगन और मजबूत इरादों से ऐश्वर्या ज्वेलरी को बुलंदियों पर ले जाने वाली वंदना सराफ जी समाज सेवा से भी समर्पित रूप से जुड़ी हुई हैं। स्वच्छ और उत्तम समाज के निर्माण की दिशा में विभिन्न विषयों पर जन जागरूकता और मुहिम में वंदना जी अहम भूमिका निभाती आई हैं। देखिए, समाज सेवा तो हर इंसान का एक दायित्व है और अगर ईश्वर ने सब कुछ दिया है आपको तो समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो कि हर आदमी को समझनी चाहिए। अगर भगवान की कोई सबसे अच्छी रचना है तो वो है मनुष्य। तो हर मनुष्य को सोचना चाहिए कि वो जो कर सकता है समाज के लिए वो जरूर अपना योगदान दे। जन सरोकार के प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझने और निभाने वाली श्रीमती वंदना सराफ सही मायने में वो जीती जागती मिसाल है जो समाज को नई दिशा दिखाते हुए कुछ बेहतर कर गुजरने का जज्बा देती है। जिंदगी के खास मौकों को यादगार और शानदार बनाने वाली ऐश्वर्या ज्वेलरी आज लाखों लोगों की पसंद और विश्वास का दूसरा नाम बन चुकी है। हौसलों की स्याही से कामयाबी की सुनहरी दास्तान लिखने वाली श्रीमती वंदना सराफ को न्यूज़ 18 सलाम करता है। मैं चाहूँगा कि वंदना जी मंच पर आएं और उनके दोनों सुपुत्र उनको मंच तक लेकर आएं। मैम का दिस इज द फर्स्ट टाइम शी इज कमिंग ऑन एनी मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है न्यूज़ 18 के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए कि आप पहली बार मीडिया प्लेटफॉर्म पे आएँ और मैं उस इंटरेक्शन को मॉडरेट कर रहा हूँ। तो 35 साल से आप इस ब्रांड के साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत कुछ होगा शेयर करने के लिए। कैसे शुरुआत हुई? हाउ डिड द आइडिया कम अबाउट? 35 साल पहले माहौल थोड़ा अलग था। आज काफ़ी वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, औरतों को काफ़ी सेम पेडेस्टल पे बिठाया जाता है। क्या मुश्किलें आई समाज से? ऑब्वियसली परिवार से शायद नहीं रही होंगी, तभी आप जुड़ पाई ब्रांड के साथ। सब कुछ हम जानना चाहते हैं। माय फादर इन लॉ, इन्होंने सबसे पहले एक छोटा सा स्टोर डाला गोरखपुर, हरि प्रसाद गोपी कृष्ण। वह नींव थी भरोसे और विश्वास की। उसी हरि प्रसाद गोपी कृष्ण सराफ को हम लोग ने सोचा कि एक ब्रांड बनाया जाए, क्योंकि जो अपकमिंग जनरेशन है वो बहुत ब्रांड कॉन्शियस है। तो उसको हम लोग ने ट्रांसफॉर्म करके ऐश्वर्या जेम्स एंड ज्वेल्स बनाया, जहाँ पे ये था कि प्रथा हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं मगर प्रगति भी करनी है, तो प्रथा भी प्रगति भी। 83 साल के सफ़र में मेरा जो है योगदान बहुत छोटा सा है, ओनली 35 years, नॉट इवन हाफ। जैसा कि आपने कहा विजय जी कि उस ज़माने में बहुत मुश्किल था महिलाओं को बाहर निकलना, कुछ करना, बट आई वॉज ब्लेस्ड। माई फादर इन लॉ एंड माई हस्बैंड, I would really truly thank them from this stage
फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी। बहुत उत्साहित किया मेरे फादर इन लॉ ने, मेरे हस्बैंड ने मेरी छोटी छोटी चीज़ों को सराहा। सी, टू अचीव एनीथिंग यू नीड टू बी मोटिवेटेड। तो मोटिवेशन इज़ द की टू एनी अचीवमेंट। उस मोटिवेशन के साथ आगे हम बढ़ते गए, अपनी क्रिएटिव स्किल्स को लाते गए, ज्वेलरी डिज़ाइन किया, अवार्ड कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया, और सारी ज्वेलरी जो भी हम लोग बनाते थे उसका मेरा एक फोकस होता था कि केवल वो रैंप वॉक के लिए नहीं होनी चाहिए। इट इज़ गोल्ड एंड डायमंड, इट शुड बी अ स्टेटमेंट पीस एंड यूजफुल। आप ब्रांड की फाउंडेशन के बारे में बहुत एक्साइटेड थी, वो हमें बताइए कि व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द ब्रांड। एशप्रा का फाउंडेशन या नींव जी। उसको अगर हम लोग कहें तो नींव भरोसे की है और विश्वास की है। ज्वेलरी क्या होता है कि हमेशा आदमी अपना एक ज्वेलर चूज़ करता है, और सबसे बड़ा उसका रीज़न होता है विश्वास। भाई वो गोल्ड ले रहा है, वो डायमंड ले रहा है, बाय बैक है, उसके दुख सुख में वो ज्वेलरी उसके साथ रहती है। तो इसलिए इस ज्वेलरी बिजनेस का जो एक फाउंडेशन, एक नींव होती है, वो भरोसे की होती है। और अगर आप हम पर भरोसा कर रहे हैं तो हम आपके उस भरोसे और विश्वास को तोड़ नहीं सकते। आप क्या संदेश देना चाहेंगी, या आप अपने एक्सपीरियंसेस से उन महिलाओं को जो वर्कफोर्स में हैं, जो काम कर रही हैं, उनके लिए अपने एक्सपीरियंस से आपका क्या संदेश रहेगा या क्या मैसेज रहेगा? आप क्या एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे उनके साथ? देखिए, महिलाओं को एक्चुअली किसी भी व्यापार में या व्यापार का हिस्सा बनने में थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि महिलाओं की एक इमेज है जो स्टीरियोटाइप इमेज है, पारिवारिक। सबसे पहले महिला और परिवार सब एक साथ हो जाता है, मतलब महिला मीन्स परिवार, परिवार मीन्स महिला। सो उसको ब्रेक करने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है महिला को। एक प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर आप ये सब कर रहे हैं एंड यू आर कॉन्फिडेंट, तो आई डोंट थिंक कि बहुत कोई दिक्कत आएगी। बट यू नीड टू सेट योर प्रायोरिटीज एंड बी फोकस्ड। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। Thank you, Vijay. And I would again like to thank News 18. Thank you so much for getting me here on the. थैंक यू सो मच मैम। आइए। मैं गुजारिश करना चाहूँगी मनमोहन राय जी से, कृपया मंच पर आइए। साथ ही मैं गुजारिश करना चाहूँगी सुबीर नारायण जी, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं सेल्स के। इसके साथ साथ हम अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी महिलाएं आज हमारे साथ इस महामंच पर मौजूद हैं, जो कि अपनी अचीवमेंट्स की कहानी, अपनी स्टोरी जो है एम्पावरमेंट की, वो हमारे साथ साझा करेंगी। रचना सिसोदिया जी प्लीज़ स्टेज पर आइए और इस स्टेज की गरिमा बढ़ाइए। सुधा चतुर्वेदी जी, और इस लिस्ट में अगला नाम है गीता गांधी किंगडन जी। आप कृपया स्टेज पर आइए। एक बार फिर से तालियां आपकी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए इनका जो विजन था, जो डेडिकेशन था, आपकी तालियां इनके लिए एक मोटिवेशन का काम करेंगी और एक तरीके से अभिनंदन भी है ये। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आप तीनों का ही। थैंक यू विजय जी। रचना जी, आपसे शुरू करते हैं जी और सुंदरा के बारे में बात करते हैं। जी। कहाँ से शुरुआत हुई इस आइडिया की? क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड आरएबी ग्रुप आपका पारिवारिक बिजनेस है, तो उसके होते हुए कहाँ से ये आइडिया या प्रेरणा आई कि मुझे कुछ अपना, कुछ अलग करना चाहिए? क्योंकि आपने बहुत कुछ बताया और मैं वो सब कुछ सामने लाना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले सृजन से शुरुआत कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। सुंदरा के बारे में जहाँ तक मैं बात करूँ विजय जी, मेरे हस्बैंड रियल इस्टेट में हैं और आरएबी कंपनी उन्हीं की कंपनी है। और जब रियल इस्टेट स्टार्ट हुई तो एक दिमाग में आया कि रियल इस्टेट, सभी लोगों का सोचना है कि वहाँ विमेंस का कोई काम नहीं है, लेकिन हमारा एक ध्येय था, हमारी एक सोच थी कि हम हमेशा सोचा करते थे कि हमारा जो भी काम होगा हम उसमें फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रखेंगे। तो दिमाग में आया कि कुछ ऐसा भी किया जाए कि
फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाए और जो हमारी सोच थी वो आगे बढ़ पाए। तो हमने ये सुंदरा के नाम से इसको स्टार्ट किया, फैशन ज्वेलरी को। सुधा जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ये भी बड़ी इनकी जर्नी बड़ी इंस्पायरिंग रही है। बहुत ही यंग एज में इनके हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। बच्चों को पढ़ाते हुए कितना कष्टदायक था और कितना आसान था उस कष्ट से निकलना? जो मेरी परवरिश हुई बचपन में, तो मेरे पिताजी भी एक शिक्षक थे, ओरल भी ज्ञान बहुत दिया करते थे, तो वो हमारे जहन में पहले से भरा हुआ था। शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी, 14 साल की उम्र में। ससुराल आकर वही काम धंधे घर का काम शुरू हो गया और पति भी थोड़े बीमार रहते थे। एक इंसान जो एकेडमिक्स में है, नया बिजनेस शुरू करना और वो भी सरकारी नौकरी है, वो ये थॉट कहाँ से आया और फिर उसको आपने कैसे आप उसको आगे लेके गई? मैं जब घर से बाहर निकली थी तो मैंने ये सोचा था कि मुझे कर्म करना है, फल की चिंता नहीं की थी। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। मेरी जो प्रिंसिपल थी वो इस बात को समझती थी। वो जो भी काम कहती थी, मैंने कहा कि स्कूल टाइम में आप मुझसे कुछ भी करवा सकती हैं। ऐसे ही पढ़वाए थे पहले क्लासेस मुझे, कि 2 क्लासेस पढ़वाती थी। उस ज़माने में पैसे की इतनी वो भी नहीं थी, 100 रुपये महीने देती थी। कॉलेज वही था, बिल्डिंग वही थी, तो उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया और अपनी मेहनत के बल से ही मैंने लेक्चरर के पद को भी प्राप्त किया। परिश्रम तो एक ऐसी चीज़ है कि हम करेंगे तो सफलता हमें अवश्य मिलेगी और मिली भी। यही प्रेरणा मेरे बच्चों को मुझसे मिली और मुझे भी अपने बड़ों से प्राप्त हुई, इसी के आगे। गीता जी, work at CMS, when did that start and when did you decide to take that legacy forward of your father, who has had a wonderful, that's a wonderful legacy to take forward. So when did that start? When did you decide कि हाँ, अब मुझे शायद जाना चाहिए और इसको आगे लेके जाना चाहिए? Well, I didn't decide that. It was not my decision, sort of. Obviously, it is my decision ultimately, but it was not something that I had thought of. Around 2008 or so, my parents started agitating that I should come back to India and work for the school and work with them. And, we're getting elderly and we want somebody to help to run the school and so on and so forth. So that's when, when your parents ask you. So that's how it happened that I came here in 2010. थैंक यू सो मच। बात करने के लिए तो बहुत कुछ है और आप लोगों की जर्नी इतनी इंस्पायरिंग है कि इतना कुछ सीखने को मिला। मैं आई फील रियली ब्लेस्ड कि मुझे ये सेशन मॉडरेट करने का मौका मिला। रचना जी, सुधा जी, गीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, हमारी कैबिनेट मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, ज़ोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। और अब मैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के एडिटर मनमोहन राय जी से अनुरोध करूंगी, आप कृपया जो हमारी मुख्य अतिथि हैं बेबी रानी मौर्य जी को प्लीज़ बुके के साथ स्वागत कीजिए मैम का। और क्योंकि बेबी रानी मौर्य जी यहाँ पर इस महामंच पर हम महिला के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगी आप कुछ शब्द यहाँ पर ज़रूर कहें। महिलाओं की बात तो और हम लोग बात नहीं करें, उनके हक की, उनके अधिकारों की, उनके जज्बातों की और उनकी आवाज़ बनने की तो थोड़ी बेईमानी लगती है, इसलिए बोलना ज़रूर चाहिए। क्योंकि मैं खुद एक ऐसे समाज से निकल के आ रही हूँ, एक ऐसी बस्ती की बच्ची हूँ जो हर चीज़ के लिए वहाँ सोचना पड़ता था कि हम इनके बीच में बैठ पाएंगे कि नहीं, इनसे बात कर पाएंगे कि नहीं, या ये हमें अपने साथ बिठाएंगे या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे बचपन में कुछ हुआ, तो तब से लगा कि एक तो एजुकेशन लेनी चाहिए, पढ़ाई पूरी करनी चाहिए और जो सपना देखा है उसे पूरा करने के लिए पूरे हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ लग जाना चाहिए। और जब हम लगते हैं तो मैं अपना ही अनुभव शेयर कर रही हूँ आपको कि जो सपना मैंने बचपन में देखा वो पूरा हुआ, भले ही 30-40 बरस लगे और मुझे मौका दिया ईश्वर ने
काम करने का, और मैं एक ऐसी पार्टी के साथ काम कर रही हूँ जो महिलाओं का सम्मान करती हैं, महिलाओं को आदर देती है, महिलाओं के विकास की बात करती है, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए, जिनकी कोई आवाज़ नहीं बनता, उनकी आवाज़ बन के काम करना चाहिए। तो उसी लाइन पर मैं चलते चलते आज आपके बीच में यहाँ तक पहुँची हूँ, और जो कुछ भी मैंने किया होगा वहाँ, उसका फल है कि आज मैं उत्तर प्रदेश सरकार में, सभी कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, उसकी मैं कैबिनेट मंत्री हूँ। तो मुझे भी गर्व महसूस होता है कि मैं एक ऐसी पार्टी की कैबिनेट मंत्री हूँ जहाँ आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा, लेकिन मैं कहूँगी ज़रूर कि हमारे कम से कम नहीं तो 10 से 15 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उसमें मैं अकेली कैबिनेट मंत्री हूँ महिला, बाकी सब हमारे भाई हैं हमारे साथ, और 4 MOS हैं, फिर राज्य मंत्री भी हैं बहनें। लेकिन तब मैं उनके बीच में बैठती हूँ तब भी मुझे गर्व की अनुभूति होती है कि पार्टी ने जो सम्मान दिया है कि एक अकेली महिला कैबिनेट में उस डिसीजन में बैठती है जो पूरी कैबिनेट लेती है, तो ये भी सम्मान की बात है। तो मैं आपको अपने विभाग की कुछ जो योजनाएं हम चला रहे हैं उनकी जानकारी ज़रूर देना चाहूँगी। हमारी जो निराश्रित बहनें हैं, जो असमय विधवा हो जाती हैं या जिन्हें छोड़ भी दिया जाता है, ऐसी हम बहनों को पेंशन देते हैं, और लगभग 32 लाख, पूरे प्रदेश में 32,50,000 बहनों को हम पेंशन दे रहे हैं। हर महीने 1,000 रुपये महीने देते हैं, तो 32 लाख महीना आज, और डायरेक्ट उनके खाते में जाती है पेंशन, कोई बीच में बिचौलिया नहीं, कोई बीच में दलाल नहीं, उनके सबके खाते हैं और डायरेक्ट खाते में उनकी पेंशन जाती है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी की जो कन्या सुमंगला योजना है, बेटी जब से जन्म लेती है और 18 साल की हो जाए तब तक हम, जब जन्म लेती है तब उसके खाते में पैसे डालते हैं 2,000 रुपये, जब वो पढ़ने जाती है तब 2,000 रुपये डालते हैं, जब वो हाई स्कूल में आती है तो 5,000 रुपये डालते हैं, वो जब ग्रेजुएशन करती है तब उस 5,000 डालते हैं। ऐसे करके हम 15,000 रुपये उसको, कि वो अपनी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में कहीं अड़ंगा नहीं लगे, कहीं उसको सरकार सपोर्ट कर पाए, तो वो काम हम उनके लिए कर रहे हैं। इसी प्रकार बाल कोविड योजना है, कोविड में जिनके माता पिता दोनों चले गए या जिनके पिता चले गए या माता चली गई, ऐसे बच्चों को भी, सामान्य बच्चों को हम 2,500 रुपये, और जो SC के बच्चे उन्हें 4,000 रुपये महीने आज दे रहे हैं। इसी प्रकार जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रधानमंत्री जी का नारा है, और बेटी को संभालो भी, उसके ऊपर लगातार हम लोग नज़र बचाए रहते हैं। हर बेटी हमारी पढ़े, हर बेटी हमारी सुरक्षित रहे, हर बेटी का घर अच्छा बसे, इसके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और मैं यही कहना चाहूँगी 18 न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हमारी हर बहन जो सक्षम है, जो किसी की मदद कैसे भी कर सकती है, उसको ज़रूर करनी चाहिए। बस मुझे इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अब मैं हमारे न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश के एडिटर मनमोहन राय जी से अनुरोध करूंगी, कृपया मंच पर आइए, क्योंकि अब वो समय आ गया है कि हम उन्हें फैसिलिटेशन दें और कहीं ना कहीं पे उन्हें सम्मानित करें। अब मैं सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूँगी मिसेज़ रचना सिसोदिया जी को। तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए मिसेज़ रचना सिसोदिया जी। अगला स्टेज पर बुलाना चाहूँगी मिसेज़ सुधा चतुर्वेदी जी। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। अगला नाम है प्रेरणा वर्मा, एंटरप्रेन्योर। तो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रेरणा वर्मा जी। अगला नाम है गुंजन भुगना जी, एंटरप्रेन्योर हैं। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गुंजन। और अगला नाम है वर्षा वर्मा जी का, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल वर्कर हैं। और मैं मनमोहन जी से अनुरोध करूंगी कि वो कृपया हमारी जो अतिथि हैं उनको मोमेंटो प्रदान करें। देवी रानी मौर्य जी को, और बेबी रानी मौर्य जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे, आपने अपना खास समय हमें दिया, और मैम का भी, बेबी रानी मौर्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने कीमती शेड्यूल में से हमें खास समय दिया उन्होंने। अब वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को विराम देने का। सो हियर्स मी भावना, योर होस्ट, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। Thank you so much.